Hello everyone, this is the second part of the cost chapter. यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेबल और डायग्राम्स का मदद लेके हम जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट जो हमने पढ़ाई किया था फर्स्ट पार्ट में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट क्या किया था, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, ये सब जो डिफरेंट फॉर्म्स है इसको हम टेबल से और डायग्राम से हम देखेंगे और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या है बिटवीन दिस वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं टेबल से। दिस टेबल रिप्रेजेंट्स ए हाइपोथेटिकल कॉस्ट शेड्यूल ऑफ ए प्रोड्यूसर और ए फर्म। ये एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल है, इमेजिनरी है। ये एक प्रोड्यूसर का खर्चा डिफरेंट फॉर्म्स, सपोज एक प्रोड्यूसर है, वो गुड्स प्रोड्यूस करने में उसका जो खर्चा जा रहा है ये उसका शेड्यूल है। ये आउटपुट है, क्यू मीन्स आउटपुट, 0 1 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 3 अप टू 9 यूनिट। TFC, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम कैसे डिराइव करेंगे, सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, हाउ डू डिराइव मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, this is total fixed cost divided by output. Average variable cost is total variable cost by output, and this is average cost or average total cost. This is total cost by output, और एक तरीका है निकालने का एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करके भी हम ये निकाल सकते हैं। नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स that will derive from each of these individual concepts. So please be very attentive while watching this video. सबसे पहले हम देखेंगे TFC। तो TFC क्या है, 0 यूनिट, एट 0 यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट इज 10, आउटपुट 0 है, दैट मीन्स प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, 0 है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव है। ये क्यों है, ये हम पहले वीडियो में बता चुका है कि प्रोडक्शन शुरू होने के पहले हमें फिक्स फैक्टर खरीदना पड़ता है, लैंड खरीदना पड़ता है, बिल्डिंग खरीदना पड़ता है, मशीन्स हमको खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन खर्चा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए 0 आउटपुट में भी फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव है, 10 है। और क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, लैंड एक ही बार खरीदना पड़ता है, बिल्डिंग एक ही बार बनाना होता है, मशीन एक ही बार खरीदना होता है, इसीलिए फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है आउटपुट बढ़ने के बावजूद। आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है आउटपुट बढ़ने से भी। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। अभी वेरिएबल कॉस्ट को देखें। वेरिएबल कॉस्ट 0 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज 0 इवन व्हेन आउटपुट इज 0। वेरिएबल कॉस्ट मतलब लेबर का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटपुट बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ये सब होता है वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट 0 होने से वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होता है और आउटपुट बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे देखने का जो जरूरी चीज है वो है कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कैसे चेंज हो रहा है। पहले हम देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 0 से कितना हो गया, 8, 0 से 8 हो गया। तो जब 0 से 8 हो गया तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 8। फिर 8 से कितना हो गया, 13, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 8 से जब 13 हो गया टोटल इंक्रीज हो गया 5। इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। उसके बाद फिर 13 से 16 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 13 से 16 हो गया
3, ओनली 3। तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट पे। सो TVC fast increases at decreasing rate। 4 यूनिट पे क्या हो रहा है? 16 से 20 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया? 16 से 20 हो गया, इंक्रीज इज 4, इंक्रीज इज 4। उसके बाद 20 से 26 हो गया, 20 से 26 हो गया, इंक्रीज इज 6। 26 से क्या हो गया? 35, इंक्रीज इज 9। देन 36 से 47, 35 से 47, इंक्रीज कितना है? इंक्रीज इज 12। सो आफ्टर 0.4 टीबीसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। इसको हम बोलेंगे इंक्रीज होना इंक्रीजिंग रेट पे। तो टीबीसी का नेचर क्या है? टीबीसी फर्स्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अभी इसका क्या रीजन है? ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन लाई करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा? दैट इन अ शॉर्ट पीरियड with the fixed factor when we increase the amount of variable factor, total production 3 स्टेज होके गुजरता है। पहले स्टेज में क्या होता है? इन द फर्स्ट स्टेज TP total production increases at increasing rate, then in the second stage total production increases at decreasing rate, and in the third stage total production decreases। ये लॉ कहता है कि जब हम फिक्स फैक्टर को फिक्स रख के वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, सपोज लेबर को जब बढ़ाते जाएंगे, तो आउटपुट टोटल प्रोडक्शन जो है 3 स्टेज होके गुजरेगा। पहले स्टेज में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पे, और एक ऐसा स्टेज आएगा जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगेगा। नाउ ये खुद सोचो, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे, दैट मीन जितना मेरा वहां पे इनपुट्स मैंने काम पे लगाया है, उससे क्या हो रहा है? मेरा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। तो जितना मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा अगर मेरा प्रोडक्शन होगा, अगर इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे, तो मेरा कॉस्ट क्या होगा? मेरा खर्चे में क्या असर पड़ेगा इसका? मेरा कॉस्ट जो है वो एवरेज में डिक्रीज होगा। कॉस्ट इंक्रीज होगा, वेरिएबल फैक्टर जब हम बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पे। दिस इज द रीजन व्हाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। लेकिन वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाने से एक ऐसा स्टेज भी आएगा जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पे, और टोटल प्रोडक्शन उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा। अभी खुद सोचो कि अगर टोटल प्रोडक्शन मेरा डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन मेरा जितना इनपुट काम पे लगा है उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है, आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेरा इसका खर्चे पे क्या असर पड़ेगा? मेरा खर्चा बढ़ने लगेगा। इसीलिए 4 यूनिट के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट पे जो खर्चा है, टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है, वो इंक्रीज होने लगता है इंक्रीजिंग रेट पे। सो दिस इज द रीजन behind the behavior of total variable cost. Total variable cost first increases at decreasing rate because of increasing returns to a factor. Increasing returns to a factor means total production increases at increasing rate. This is what the law of variable proportion says. And after certain unit of production, total variable cost will increase at increasing rate. This is because a stage will occur when total production will eventually fall, decrease. एक ऐसा समय आएगा जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तब जाके मेरा टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे।
This is what the law of variable proportion says. So this is about total variable cost. हमने दो चीज जाना टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में. पहला कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है आउटपुट जीरो होने से, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, और इसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. नाउ विल सी टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट जैसे कि मैंने कहा कैसे निकाला हमने, इट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. 10 0 10 10 8 18 10 13 23, तो दोनों को ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट को निकाला. अभी हमको देखना है टोटल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है. अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल कॉस्ट भी पहले इंक्रीज हो रहा है. 10 से 18 हो गया, 18 से 23 हो गया, 23 से 26 हो गया, इंक्रीज हो रहा है. लेकिन कौन सा रेट पे इंक्रीज हो रहा है? 10 से 18 हो गया 8, 18 से 23 5, इंक्रीजेस 5, 23 to 26 इंक्रीजेस 3. तो ये डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन किस रेट में? डिक्रीजिंग रेट में. सेम एज टीबीसी. टीबीसी को जैसे हमने देखा था, टीबीसी पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, उसी तरह टीसी भी पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे. एकदम सेम, रेट ऑफ चेंज इज सेम. ये सेम क्यों है? इसका भी ऑब्वियस रीजन है. टीसी और टीबीसी ये दोनों एक ही रेट पे चेंज होता है, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो फिक्स है. दैट मीन्स टीसी इज इक्वल टू सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी. तो दोनों का डिफरेंस, टीसी और टीबीसी का डिफरेंस क्या है? टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल टू टीएफसी, एंड टीएफसी इज फिक्स. क्योंकि टीएफसी फिक्स है, टीएफसी फिक्स है, टीएफसी दोनों का बीच में डिफरेंस है. क्योंकि टीएफसी फिक्स है इसीलिए टीसी का जो बिहेवियर है, टीसी में जो चेंजेस आ रहा है, दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू टीवीसी. टीवीसी भी पहले 0 से 8 हो गया, इंक्रीजेस 8. टीसी भी 10 से 18 हो गया, इंक्रीजेस 8. 8 से 13 हो गया, इंक्रीजेस 5. ये 18 से 23 हो गए, 8 इंक्रीजेस 5. Then 13 to 16 increases 3, 23 to 26 increases 3. So the change in TC is exactly same as TVC because the difference between these two is fixed, same. So TC also first increases at decreasing rate, and after unit 4 क्या होता है? 30 से 36 हो गया, increases 6. 36 से 45 हो गया, increases 9. 45 से 57 हो गया, increases 12. So it is increasing at increasing rate. So TC also first increases at decreasing rate, thereby it increases at increasing rate, exactly parallel to TBC. And why this happens? Same reason, because of law of variable proportion. Because of law of variable proportion. At first stage, because of increasing returns to a factor, TC increases at decreasing rate, and then in the second and third stage, because of decreasing returns to a factor, TC increases at increasing rates. Cost बढ़ता है, बढ़ता जाता है. Now marginal cost. What is marginal cost? Marginal cost is the change in total cost by change in output. फॉर एग्जाम्पल 10 से जब 18 हो गया, कितना चेंज हुआ? टोटल कॉस्ट कितना चेंज हुआ? 8. आउटपुट 0 से 1 हो गया, कितना चेंज हुआ? 1. 8 by 1 is 8. (23) हो गया, 18 से 23 हो गया, तो कितना चेंज हुआ? चेंजेस 5. और ये 1 से 2 हो गया, चेंजेस 1, so 5 by 1 is 5. 23 to 26 चेंजेस 3, 2 to 3 चेंजेस 1, 3 by 1 is 3. तो ऐसे करके हमने मार्जिनल कॉस्ट को निकाला. मार्जिनल कॉस्ट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट अगर हम ध्यान से देखिए, पहले क्या हो रहा है? पहले ये डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, और फिर ये इंक्रीज हो रहा है. मार्जिनल कॉस्ट फॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल कॉस्ट पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे.
मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो अगर टोटल कॉस्ट पहले इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पे तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगा, क्योंकि ये चेंज है टोटल कॉस्ट का। और जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये चेंज है टोटल कॉस्ट का। इट इज मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जब इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होता है, और जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम कैसे निकालेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, दैट इज TFC by Q। 10/1 10, 10/2 5, 10/3 3.33। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे AFC को डिराइव किया। अभी अगर हम ध्यान से देखें AFC क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज ही होता जा रहा है। ये क्यों डिक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि हम एक कांस्टेंट नंबर को, TFC सेम है, हम एक कांस्टेंट नंबर को एक इंक्रीजिंग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग ए कांस्टेंट नंबर विथ ए इंक्रीजिंग नंबर, 10/1 10/2। तो एक जो नंबर है वो फिक्स है और दूसरा इंक्रीज हो रहा है 10/5 6 7 ऐसे, क्योंकि हम एक कांस्टेंट नंबर को एक इंक्रीजिंग नंबर से डिवाइड कर रहा है, इसलिए AFC फॉल हो रहा है। लेकिन AFC फॉल हो रहा है बट AFC कभी जीरो नहीं हो सकता है। Though it is decreasing, but AFC will never be zero because fixed cost will never be zero. Fixed cost will always be positive. तो AFC भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। Next is average variable cost. Average variable cost is total variable cost by Q. That is 8/1, then 13/2, 16/3 ऐसे करके हमने AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकाला। नाउ AVC क्या हो रहा है? AVC भी पहले डिक्रीज हो रहा है, सेम मार्जिनल कॉस्ट की तरह। मार्जिनल कॉस्ट जैसे पहले डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज हो रहा था, उसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सेम रीजन है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज क्योंकि हमने AVC को TVC से डिराइव किया है और TVC पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, इसलिए AVC डिक्रीज होता है। और जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, AVC इंक्रीज होता है। AVC is TVC by Q, that means it is the rate of change in TVC. That is the reason why AVC first decreases and then increases. Now the final form, that is average cost और average total cost। ये हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, TC by Q, that means 10/0, 18/1, 23/2, 26/3 ऐसे निकाल सकते हैं। और एक तरीका है इसको निकालने का, एडिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करके भी हम AC निकाल सकते हैं। सेम नंबर निकलेगा और दोनों फॉर्मूला करेक्ट है। तो AC क्या हो रहा है? AC भी पहले हम देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने AC को TC से निकाला है और TC पहले क्या होता है? इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो AC पहले डिक्रीज होगा, इज द रेट ऑफ चेंज इन TC, और जब TC इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे तो AC क्या होगा? इंक्रीज होगा, बिकॉज इट इज द रेट ऑफ चेंज इन TC। सो बेसिकली इसका समराइजेशन क्या है कि TC फिक्स है, जीरो में भी पॉजिटिव है, TVC जीरो में जीरो है। TVC पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे। और क्योंकि AVC TVC का चेंज है तो TVC पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। AFC क्योंकि हम TFC एक कांस्टेंट नंबर को इंक्रीजिंग नंबर से डिवाइड करेंगे तो AFC डिक्रीज होता जाता है। TC इज TFC प्लस TBC। TFC जो है ये TC और TBC का डिफरेंस है और ये फिक्स है, दोनों का डिफरेंस TC और TBC का डिफरेंस फिक्स है, इसीलिए TC का जो बिहेवियर है इट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू TBC। TC भी पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे। और क्योंकि AC TC का रेट ऑफ चेंज है तो AC पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। So this is about the explanation of the table of different forms of cost.
और ये सबका जो रीजन है, ये जो बिहेवियर का टीवीसी, टीसी, एमसी, एएफसी, एबीसी, एनएसी, ये सबका जो बिहेवियर जो है, इसका रीजन एक ही है, वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बिकॉज of the stages. At first stage, because of increasing returns to a factor, this cost behaves in such way, and when in the third stage, second and third stage, total production decreases, cost increases. So the reason behind this forms of cost behavior is law of variable proportion. Now we'll see the diagrammatic explanation. We have drawn, this is total fixed cost curve. Total fixed cost curve is horizontal. Why it is horizontal? Because total fixed cost is fixed, चेंज नहीं होता है, और जीरो में भी पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ. ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये वाई एक्सिस से शुरू हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव है जीरो में भी. नेक्स्ट इज टीबीसी. टीबीसी हमने देखा पहले क्या होता है, टीबीसी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट. तो ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका जो बैंडिंग है, नीचे की तरफ बैंड है ये, इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे. उसके बाद टीबीसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और बैंड भी ऊपर की तरफ किया है. तो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करना है. ये इन्वर्टेड एस शेप है, इन्वर्टेड एस शेप. और एक पॉइंट क्या है, टीबीसी कहाँ से शुरू हुआ है? जीरो से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हुआ है, क्योंकि जब आउटपुट जीरो होगा टीबीसी भी जीरो होगा, इसलिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हुआ है. दिस इज टीसी, बिकॉज टीसी सम ऑफ टीएफसी एंड टीबीसी, यहाँ पे इसलिए दोनों ड्रॉ किया हमने. टीएफसी हॉरिजॉन्टल है और टीबीसी पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे. टीसी पे आते हैं. टीसी कहाँ से शुरू है? जहां से टीएफसी शुरू हो रहा है वहां से टीसी शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने टेबल में देखा है एट जीरो आउटपुट टीएफसी एंड टीसी आर इक्वल, सेम, दोनों सेम है जीरो आउटपुट पे, इसीलिए दोनों एक साथ शुरू हुआ है, एक साथ एक ही जगह से ओरिजिन किया है. पॉजिटिव है और इक्वल है दोनों, टीसी एंड टीएफसी. और टीसी का बिहेवियर क्या है ये भी हम देख चुके हैं कि टीसी बिहेव्स एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबीसी. टीसी आल्सो फर्स्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट. ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, दैट मींस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट. उसके बाद टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है और बेंड भी ऊपर की तरफ ही है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. तो टीसी और टीबीसी का जो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है. क्यों है? क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या है? टीएफसी. टीएफसी इज कांस्टेंट, इसीलिए टीसी एंड टीवीसी आर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट. हम ये देख चुके हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है. मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज. तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड इट इज यू शेप. ये जो डायग्राम है ये फ्री हैंड ड्रॉ किया है मैंने, लेकिन अगर टेबल से एग्जैक्टली टेबल से मेजरमेंट लेके अगर ड्रॉ करेगा तो सेम शेप मिलेगा, ये इसी तरीके का शेप निकलेगा. तो ये डायग्राम फ्री हैंड ड्रॉ किया है, फ्री हैंड ड्रॉ करने से भी हो जाएगा. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं. द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज वैलिड ओनली इन द शॉर्ट रन. सिर्फ शॉर्ट रन में ही फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस वैलिड है, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. तो लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगा, लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. सारा फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, ये सब भी हम चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में. तो लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, इसलिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस सिर्फ शॉर्ट रन में वैलिड है. दूसरा, फिक्स कॉस्ट इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. ये हम टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं. फिक्स कॉस्ट इज 10 एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 0 एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. दैट मींस फिक्स कॉस्ट इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. तीसरा पॉइंट,
टीसी एंड टीएफसी आर इक्वल एंड पॉजिटिव, ये हम ऑलरेडी दिखा चुका है कि टीसी और टीएफसी दोनों इक्वल है, दोनों 10 है जीरो आउटपुट में, और दोनों पॉजिटिव है और इक्वल है एट जीरो आउटपुट। और दोनों कहां से शुरू होता है? दोनों शुरू होता है सेम पॉइंट एट द वाई एक्सिस, दोनों वाई एक्सिस से शुरू होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता है क्योंकि ये जीरो नहीं है, दोनों वाई एक्सिस से शुरू होता है एट सेम पॉइंट। लेकिन बट टीसी इज जीरो इन द लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट जीरो होगा, हैंस स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जाएगा क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता है। इन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं है, इसलिए लॉन्ग रन में टीसी जीरो आउटपुट में जीरो होगा और पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होगा। देन टीसी एंड टीवीसी आर इनवर्सली एच शेप, inversely as TC and TVC, and both are parallel to each other because the difference between these two, which is TFC, is constant. Next, short run average cost curve. These are the shapes of short run average cost curves. First is average fixed cost. तो हमने टेबल में देखा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ये डिक्रीज होता जाता है, लेकिन ये ना तो जीरो होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, दो इट इज डिक्रीजिंग, ये कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए एएफसी कर्व क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोप डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता है, एएफसी इज टीएफसी बाई क्यू, टीएफसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा। और इसका जो शेप है, एएफसी का जो शेप है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Why it is called rectangular hyperbola? ये मैंने डायग्राम से यहाँ पे दिखाया है। AFC is called rectangular hyperbola because each and every rectangle of the curve is same. अगर मैं एक AFC ड्रॉ करूं और मैं कोई भी रेक्टेंगल एक शेप ड्रॉ करूं, तो उस रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मैंने क्या लिया है, वर्टिकल एक्सिस में AFC लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या लिया, आउटपुट। We know that AFC is equal to TFC by Q। तो TFC इक्वल टू क्या होगा, TFC इक्वल टू होगा AFC इंटू Q, TFC इज इक्वल टू AFC इंटू Q। तो उसी तरह अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं AFC ड्रॉ करने के बाद, तो रेक्टेंगल क्या शो करेगा, वो रेक्टेंगल शो करेगा AFC इंटू Q, क्योंकि Q हॉरिजॉन्टली लिया है और AFC वर्टिकली लिया है, दैट मीन्स दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स AFC इंटू Q, और AFC इंटू Q क्या है, TFC है, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है। इफ वी ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल, उसका मतलब भी वही होगा AFC इंटू Q, विच इज टोटल फिक्स कॉस्ट। तो चाहे हम कितना भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ करें, सबका मतलब सेम होगा, सबका मेजर सेम होगा, क्योंकि ये TFC है। So that is why it is called rectangular hyperbola. AFC is rectangular hyperbola because each and every rectangle of the curve is same. Next is average variable cost. Average variable cost and average cost दोनों हम देख चुके हैं, ये दोनों डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। ACV पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, इसलिए दोनों का शेप U शेप है। AVC decreases then increases, AC also decreases then increases, दोनों U शेप है। तो डायग्राम्स में हम क्या देख चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है, वेरिएबल कॉस्ट जो कर्व है वो इन्वर्टेड एस शेप है, टोटल कॉस्ट भी इन्वर्टेड एस शेप है, AFC उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और तीन जो फॉर्म्स है कॉस्ट के, MC, AVC एंड AC, ये तीनों U शेप है। लेकिन ये तीनों U शेप होने से भी तीनों पैरेलल नहीं है, इक्वल नहीं है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों U शेप है, AC भी U शेप है, MC भी U शेप है और ABC भी U शेप है, लेकिन तीनों पैरेलल नहीं है, तीनों कभी पैरेलल नहीं हो सकता। AC कभी भी ABC का पैरेलल नहीं हो सकता, AC कैन नेवर बी इक्वल टू ABC और AFC बिकॉज AC इज सम ऑफ AFC एंड ABC। तो दोनों का इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। Now we will see the relationship between
AC, MC, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट फिर डिवाइडेड है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने तीनों ड्रॉ किया है और मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ किया है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो पहला जो रिलेशनशिप है वो है AC और MC के बीच में, AC एंड MC, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। क्या रिलेशन है? बोथ आर यू शेप, ये भी यू शेप है, ये भी यू शेप है। दिस इज वन पॉइंट। देन व्हेन AC इज मिनिमम, यहाँ पे AC मिनिमम है, सबसे कम है। जब AC सबसे मिनिमम है, MC intersects AC, that means MC and AC are same. When AC is minimum, AC is equal to MC. When AC falls, जब AC कम होता है, fall करता है, तो MC AC का नीचे है, that means MC is less than AC. And when AC rises, MC AC का ऊपर है, that means MC is greater than AC. So this is the relationship between AC and MC. Then relationship between AVC and MC. AVC, this is AVC and this is MC. When AVC falls, MC is below AC, that means MC is less than AVC. When AVC rises, MC is above ABC, that means MC is greater than ABC. And when ABC is minimum, यहाँ पे minimum है ABC, then MC and AVC are equal. Touch कर रहा है मतलब equal है, and both are U shape. Then relationship between AFC and AC. AFC, this is AFC. This is AFC curve and this is AC. क्या रिलेशन है दोनों का बीच में? पहला तो है कि AFC is a part of AC because average cost is sum of AFC and ABC, so AFC is a part of AC. दूसरा क्या रिलेशन है? At initial level of output, इनिशियल लेवल आउटपुट मतलब इसका बात कर रहा हूँ, एट इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ आर लेस। हम देख सकते हैं दोनों का बीच में डिस्टेंस कम है। एंड एट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट बढ़ता जाता है दोनों का बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो ये है AFC और AC के बीच में रिलेशन। उसी तरह हम यहाँ पे AC और AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, दोनों का रिलेशनशिप भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम दिखा सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट है कि AVC इज अ पार्ट ऑफ AC। दूसरा पॉइंट क्या होगा? एट इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट, इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या है? दोनों का बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, हायर डिस्टेंस है। एंड एट हायर लेवल ऑफ आउटपुट दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या है? कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। लेकिन कम होने से भी AC और ABC एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा। AC ABC टच नहीं करेगा मतलब कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ये पहले भी बोल चुका है। AC कैन नेवर बी इक्वल टू AVC एंड AC कैन नेवर बी इक्वल टू AFC बिकॉज AC इज सम ऑफ बोथ दिस टू। जैसे कि अगर हम बोले कि सपोज इफ 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो क्या होगा? 5 कैन नेवर बी इक्वल टू 2 एंड 5 कैन नेवर बी इक्वल टू 3 बिकॉज 5 इज सम ऑफ बोथ। तो कैसे इक्वल हो सकता है? उसी तरह यहाँ पे AC का भी बात है। AC is sum of AFC and AVC. That's why AC can never be equal to ABC or AFC. This is the last relationship between total cost and marginal cost. टोटल कॉस्ट इज इन्वर्टेड एस शेप, पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? यू शेप, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। तो दोनों का बीच में क्या रिलेशन है? फर्स्ट पॉइंट, MC इज रेट ऑफ चेंज इन TC। MC क्या है? फॉर्मूला MC का चेंज इन TC बाय चेंज इन Q, सो MC इज द रेट ऑफ चेंज इन TC। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन TC इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, MC क्या होता है? डिक्रीज होता है। एंड व्हेन TC इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, MC क्या होता है? इंक्रीज। So this is the point of difference between TC and MC. यहाँ पे सब कुछ क्वेश्चंस है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आंसर करने के लिए पूरा कॉस्ट चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छे से ये वीडियो
देखना पड़ेगा, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट है उसको पूरा समझना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, दैट मीन्स you have complete understanding of this chapter. So you can try, और तुम खुद ये मालूम कर सकता है कि ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया कि नहीं। इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, then that means you have understood the whole chapter. So please go through this video. This chapter is very important. This chapter is difficult one also, because so many concepts each and every single topic contains. So go through this whole video, part 1 and part 2, video part 1 and video part 2, and then try to answer these questions. In my next video I will explain the numericals. मैं न्यूमेरिकल्स ये कॉस्ट चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय।